हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं कि मैथ कैसे पढ़े, है ना। एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। 10-12 क्लास होगी ये, मतलब पूरा वो कोर्स तक कंप्लीट नहीं करा रहे, हम मैथ पढ़ना सिखाएंगे। 10-12 क्लास में हम आपके सारे बेसिक कवर करने वाले हैं, है ना। उसके बाद आप कहीं भी मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे जितने हाई लेवल के टीचर पढ़ा रहे हों इस टीचर। और दूसरी बात कि इस क्लास में सिर्फ वही लोग पढ़ें जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, है ना। समझ रहे हैं ना बात। सिर्फ वो लोग पढ़ें जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ सिखाया जाएगा कि मैथ में आपको मैथ एक लाइन लेंथ पकड़ाया जाएगा मैथ में कि क्या होता है, कैसे होता है। कैलकुलेशन और कंसेप्ट पकड़ना सिखाया जाएगा आपको, ठीक। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रतिशत मतलब साधारण क्वेश्चन बताए जाएंगे, ब्याज क्या है और सब कुछ, मतलब अंक गणित। अभी तो अंक गणित के लिए है ना मेन। अर्थमेटिक की हर छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये 7 से 8 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, है ना। 7 से 8 घंटे में तो हो सकता है अगर 30 मिनट का वीडियो बनाए तो 16 वीडियो हो जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं 30 का बनाने का। अगर मुझे लगता है 5-6 लोग मतलब सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, कम से कम 5-6 लोग, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 लोग अभी सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हाँ। तो मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा, फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। मैं फिर से एक बार वो कह दे रहा हूँ कि जो जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखें, ठीक। और ये वीडियो सहायक वीडियो, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप कहीं पर भी मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ें। हम खुद पढ़ा रहे हैं फास्ट ट्रैक मैथ की बुक, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिख कर आता है, आप वो वीडियो भी पढ़ेंगे, है ना, तो वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो पहले तो ये वीडियो हम मतलब बिल्कुल शुरू से, है ना, बिल्कुल शुरू से देखो। पहले तो अंक होते हैं मैथ में। क्या होता है? अंक। अच्छा, इस हाथ में हमारे चोट लगी है, इस हाथ से हम लिखते थे, अब इस हाथ से लिख रहे हैं तो राइटिंग का थोड़ा दिक्कत रहेगा। मगर तुम लोग इंग्लिश ना लिखो, छोड़ो। डिजिट लिखने जा रहे थे ना लिखेंगे, है ना। अंक अंक अब अंक क्या है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 सिंबल को, ये 10 जो चिन्ह हैं, इनको अंक कहते हैं। एक बात खत्म हो गई, है ना, अंक हो गया, ठीक। समझ में आ गया अंक, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। क्या? अंक हो गया, ठीक। अब दूसरा देखो, संख्या। क्या? संख्या। यह है संख्या, ठीक। अभी रुको, है ना। संख्या क्या है? जब अंकों से मिलकर संख्या बनती है, मतलब एक संख्या में कम से कम 2 अंक होंगे। कितना? 2 अंक होंगे। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। एक अंक भी हो सकता है। अब ये 9 एक अंक भी है और संख्या भी है। ये संख्या है 9 और अंक भी है, मतलब यहां सिर्फ एक अंक प्रयोग हुआ है। वो अंक कौन सा है? 9। ये संख्या भी है, अंक भी है, ठीक। कम से कम नहीं, मतलब कम से कम एक भी हो सकता है। चलो, तो संख्या, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। समूह को संख्या कहते हैं ना। चाहे एक अंक की हो। देखो, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 11, ये 2 अंकों की संख्या है। 121, ये 3 अंकों की संख्या है। और एक होगा, ये भी एक संख्या, एक यहां, चलो एक, ये भी एक संख्या है, एक अंक की संख्या है। ये 3, ये एक अंक की संख्या है 3, ये भी संख्या है। ये एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक। संख्या। चलो, अब संख्या को थोड़ा डिवाइड, मतलब थोड़ा खोल के देखते हैं। संख्या आखिर में क्या है? देखो, संख्या तो देखो,
संख्या हो गई। तो एक आती है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृत ने जो प्राकृत मतलब प्राकृत ने जो हमें संख्याएं दी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3 और इससे बड़ी जितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 100, 101, 112 जितनी और संख्या है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, मतलब गिनती वाली संख्या, ये गिनती के काम आती है। कोई चीज कितना है? 1 है, कोई चीज कितना है? 2 है। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं, बस तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इससे बड़ी ही होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, इससे ज्यादा कोई काम का नहीं है, तुमको रटना नहीं ये चीज है ना, बस तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तुमको याद नहीं करना है, कोई पूछने नहीं जा रहा है तुमसे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। ये 1 से लेकर वहां तक था, तब क्या था? प्राकृतिक संख्या। इसमें जीरो भी शामिल हो गया। जीरो से लेके अनंत तक, कहां तक? अनंत तक। पॉजिटिव अनंत तक, है ना। पॉजिटिव, ये अनंत का सिंबल है, मतलब बहुत दूर तक, जहां तक जा सके, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, चलो समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में जीरो होता है। चलो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब देखो, एक होता है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? एक तो होता है धन संख्याएं, इधर छोड़, 3 चीज होता है। धन, एक होता है धन संख्याएं। क्या? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव नंबर। राइटिंग पर ज्यादा मत जाइएगा, सिर्फ सीखिए। और एक होता है जीरो, इसको कहते हैं ऋण संख्या। क्या? ऋण संख्या। ऋण संख्या। ठीक, निगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ऋण संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, इन तीनों को जब मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे इसको देखो, -3, -2, -1 और ऐसे ऐसे। सुनो, इसको 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे अनंत तक गया। ठीक, और आगे, और जीरो और शून्य, यहां शून्य लिखते हैं ना। अभी तुमको समझा रहे हैं पूरे अच्छे से। ठीक, पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को मिला के पूर्णांक बनता है। और ये ऋण संख्या को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। क्या? ऋण पूर्णांक। और इसको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। क्या? धन। हमने तुमको यही तो पढ़ाया था कि ये जो एक और उससे बड़ी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसी को धन पूर्णांक कह रहे हैं या धनात्मक संख्या कह रहे हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक और धनात्मक संख्या, ये सब एक ही चीज हुई। रटना नहीं है, बस सिर्फ देखो। अभी तुमको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ देखो। ठीक, ये पूर्णांक के बारे में हो गया। ठीक, तुमको अभी कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ऐसे देखते रहो, बस तुमको सिर्फ अभी देखते रहो, है ना। सिर्फ देखते रहो, ये सब कहीं कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ तुमको देखते रहो, लिखते रहो, कॉपी बना लो, लिखते रहो ऐसे कोड में। ठीक, देखो एक ये लाइन है। क्या लाइन? हमको पता है कि अगर यहाँ जीरो हो तो एक उससे बड़ा 1 होता है, उससे बड़ा 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है, उससे बड़ा 4 होता है, उससे बड़ा 5। अब तुमको बताएं कि और ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक, और इधर हो जाता है पॉजिटिव, अनंत। ठीक, अनंत का मतलब बहुत दूर निकल गए। ठीक, अभी यही समझो अनंत का मतलब। इसके इधर -1 होता है,
इसके इधर -2 होता है, इसके इधर -3 होता है। अभी यहाँ आप बता रहे हैं, है ना, -4। देखो ये 5 है। अगर मान लो कोई दुकान है, कोई दुकान, उसके यहाँ आप 2 रुपये पहले से जमा कर दो तो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे। अगर आप 2 रुपये उसके यहाँ उधार हो गए, उधार का मतलब समझ रहे हो, कोई सामान ले पैसा नहीं तो उधार हो गया, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक, ये और अगर 3 रुपये उधार हुए तो यहाँ, और 4 इधर। अब देखो एक बात, कंसेप्ट सीखो ये कि जो -4 होता है वो छोटा हो। देखो ये सबसे बड़ी संख्या है माइनस में, प्लस में सबसे छोटी संख्या ये है, मगर माइनस में सबसे बड़ी संख्या ये है -1। क्यों है -1? क्योंकि -1 अगर आप किसी का 1 रुपये सिर्फ उधार हो तो सबसे कम उधार हो, सबसे कम उधार हो, -1 उधार हो तो सबसे कम आप उधार हो। याद रखना हमेशा के लिए। अगर कोई पूछे -4 बड़ा है कि -1, अब इस एक सिंबल देखो, ये सिंबल, ये सिंबल, ये जिधर को रहता है, ये 1 है, इधर 1 है। 1 का मतलब इधर छोटा है, इधर 2 चीजें हैं, ये खुला हुआ मुंह, इधर जो चीज रहता है वो बड़ा। तो -1 बड़ा है तो इधर 2 कर देंगे, इधर सिर्फ 1 कर देंगे। -1 बड़ा है। ठीक, अगर कोई पूछे -4 बड़ा है कि -1, तो क्या -1, और ये माइनस वाला हम अवधारणा क्यों लाए, इसको हमने आपको बता दिया कि अगर चीजें माइनस में चल रही हैं, किसी चीज में जैसे उधार हैं हम, तो वो चीज माइनस में हो जाएगी। ठीक ठीक, कोई पूछे आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप पहली बार आपके पास कोई रुपया हो ही ना, और आप उधार भी हो, मान लो 50 रुपये उधार है, तो क्या कहोगे भाई, -50 रुपये, मतलब मैं 50 रुपये उधार हूं। ठीक, अब इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और -50 और -100, तो -50 बड़ा। क्यों -50 बड़ा? क्योंकि -50 कम है। -50 अगर हम उधार हैं तो कम उधार हैं, तो -50 बड़ा हो जाएगा और -100 छोटा हो जाएगा। ठीक, हाँ, मतलब जब संख्याओं के सामने माइनस का सिंबल लग जाता है तो संख्याएं जो छोटी होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ठीक, अब कोई पूछे -1 बड़ा कि 2 बड़ा, अब ये प्लस की है तो ये संख्या वैसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो प्लस में है, तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब ये बड़ा छोटा देख लो दोनों, ये 2 लिखा है। ठीक, चलो हो गया। ठीक, अभी तुमको तो ये थोड़ा बहुत और समझा दिए। अब संख्या में आ जाते हैं। क्या? अब संख्याओं का एक वर्गीकरण और जो वर्गीकरण है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब बाद में देखेंगे। कब? बाद में। अभी आ जाते हैं, संख्या हो गई, संख्या निपट गई। अब हमको पढ़ना है संख्याओं का जोड़, जो सबको आता होगा। संख्या का जोड़ ये सबको आता होगा, तो इसको तो हम समझाने जा नहीं रहे हैं। ठीक, ये खत्म। दूसरा आता है संख्या का घटाव, इसको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे ये बता रहे हैं, संख्या का घटाव। जैसे 5 में से 3 गया, अब बगल बगल वाला करना है, नीचे ऊपर लिख के बहुत हो गया तुम लोगों का, है ना। 5 में से 3 गया तो 2 बचा। ठीक, चलो ये तो सबको आता होगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब ये कितनों को आता है? 3 में से 5 गया तो कितना आएगा? यही दिक्कत है। ठीक, 3 में से 5 गया तो -2 आएगा। अब ये कैसे आया? देखो 3, वही फिर उधार वाला हम से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 3 रुपए हमने किसी को जमा किए हैं, 3 रुपए पहले से हम उसको दिए हैं, और 5 रुपए का सामान ले लिए, तो कितना रुपया बचा? 2, और 2 रुपए अभी हम उसका बाकी है, मतलब उधार है, तो -2। और वैसे भी हमको ये कैसे पता चलता है माइनस लगाना है कि प्लस? देखो 5 - 3 वाला, देखो 5 - 3, हम अगर 2 चीज के बीच में माइनस का सिंबल है तो हम घटा देते हैं। हाँ, और जो चीज बड़ी होती है, जैसे 5 बड़ी है, 5 के सामने माइनस का सिंबल, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने प्लस का माना जाता है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक ठीक, जो बड़ा होता है उसका सिंबल लगा देते हैं। ये 3 और -3 और 5 है, इसके सामने बीच माइनस लगाया मतलब घटाना है, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, और ये बड़ा है तो इसका सिंबल। और ये देखो ये 5 और इसके बीच में माइनस का चिन्ह है तो 2 बचा, और 5 बड़ा है तो 5 का सिंबल। अब ये हमेशा के लिए याद रख लेना, जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो माइनस आगे लग जाता है। ठीक, हमेशा के लिए इतना हमको माइनस में भी समझाना था, और माइनस पे हमने आपको समझा दिया। चलो दूसरी चीज इसी से तुरंत देख लो। ठीक, इसी से तुरंत देख लो, अगर -2 है
और -5 है। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो। -2 का मतलब -5 का मतलब, -2 का मतलब आज 2 रुपए पहले से उधार थे, 2 रुपए पहले से ही आप उधार थे, क्योंकि -2, -5 का मतलब 5 रुपए और उधार हो गए। ठीक, तो कितने उधार हो गए, 5 2 7, मतलब -7, मतलब 7 रुपए अब उधार हो गए। नहीं समझ में आ गया होगा। -2 था और -5 था। ठीक, इन दोनों के सामने माइनस था। जब दोनों माइनस माइनस होंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। -5 माइनस ये 7, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, मतलब माइनस माइनस जब होता है तो प्लस हो जाता है, मगर साइन उसी का लगता है जो बड़ा होता है। तो बड़ा 5 है, बड़ा का साइन लग गया। अभी भी वही हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस देखो लिख दे, माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मगर प्लस तो होगा, मगर साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। 5 और 2 7 तो हुआ, 5 + 2 = 7 तो हुआ, मगर साइन किसका लगा, 5 का ही लगा। ठीक, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। ठीक, हमेशा याद रखना। ठीक, और बस यही बनेगा, माइनस प्लस तो यही ऊपर वाला ही हो गया, और प्लस प्लस तो आप जानते हो प्लस 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 होता है हमेशा, और साइन भी प्लस का ही लगेगा क्योंकि दोनों प्लस है। ठीक, ये समझ में आ गया। -2 -5 तो -7 होगा। अब ऐसे कहीं दोनों संख्या माइनस में आ गई तो उन दोनों को जोड़ के सामने माइनस लगा देना। ठीक, चलो ये हो गया भिन्न, ये हो गया संख्याओं का घटाव। अब घटाव का हम दूसरा थोड़ा अलग से भी नजरिया अपना बदल रहे हैं। ठीक, अब गुणा देखेंगे। क्या गुणा, ऐसे छोटी छोटी संख्याओं को लेकर कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ कंसेप्ट आ जाएगा तो जब हम अच्छी क्लासें लेंगे किसी से तो वहाँ हमको हर चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ें हम आपको कवर करा रहे हैं। 2 × 5 तो ये तो सबको पता है, 5 दूना 10 होता है। ठीक, अब ये -2 × 5, ठीक, इसको ब्रैकेट में कर दो। -2 का 5 से गुणा कराना है तो 5, अब देखो इसको अगर ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है ना। 5 का 2 से गुणा कराना है, 5 के सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, तो चलो अभी गुणा कराना है। ठीक, गुणा कराना है तो इस चिन्ह, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने माइनस, इसको छोड़ दो। सिर्फ 2 5 का संख्याओं का जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा। अब चिन्ह का गुणा करा लो, ये माइनस है, ये प्लस है। जब माइनस प्लस का गुणा होता है, याद रखना, माइनस गुणे प्लस होता है तो कितना होता है, माइनस हो जाता है। ठीक, मतलब एक माइनस हो एक प्लस हो तो गुणा माइनस हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे प्लस का गुणा प्लस हो जाता है। और जब दोनों चिन्ह समान हैं, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, तब प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होगा। तब दोनों चिन्ह यहाँ पे तो अलग अलग है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब -2 × 5 करोगे तो -10 हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं एक और, -2 × -5, एक और देख लो, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होगा। ठीक, इसको लिख लो कॉपी में तुम, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रहा है। ठीक, चलो -2 × 5, तो इसका 5 का और 2 का तो गुणा हो जाएगा, सिंपली 10 हो गया। ठीक, अब माइनस का और माइनस का, अब चिन्ह का गुणा होगा, तो चिन्ह ये माइनस है ये माइनस है, तो दोनों को गुणा माइनस का माइनस से, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस होता है। लो, हमेशा के लिए तुम्हारा गुणा वाला माइनस प्लस का गुणा का कंसेप्ट हम खत्म कर दिए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5, अब देखो एक बात और, ये 5 आगे आ जाए और -2 पीछे चला जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहे 5 × -2 करो, चाहे -2 × 5 करो, बात एक ही है। ठीक, गुणा में क्रम उल्टने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, चाहे 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, बात एक ही है। ठीक, आना 12 ही है। चलो, ये गुणा में हमको जो तुमको समझाना था वो गुणा में भी हमने समझा दिया। अब आता है भाग। क्या भाग आता है, भाग आता है। ये वीडियो तुम पूरी देखोगे ना, तुमको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मैथ पढ़ सकता हूँ। ठीक, पर अभी देखो भाग। ठीक, जोड़ घटाओ गुणा। अब संख्याओं का भाग देखते हैं। ठीक, भाग में मैं तुमको बहुत कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ तुम लोग जानोगे, मगर यहाँ भी जैसे उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बात
जो मुझे लग रहा है तुम ना जानते हो वो बता रहे हैं, वैसे यहाँ भी है। ठीक, जैसे 4 भागे 800, 804 करना है, कितना 804। एक बात, तो 4 दूना 8 हो गया, कट गया। अच्छा ये जीरो मत लिखना, काटना डायरेक्ट, ठीक, नहीं नहीं जीरो लिखना है, काटना नहीं है, काटना नहीं रहता है, क्योंकि 8 ये घटाना रहता है, 8 में से 8 गया तो कटक कटा हुआ चिन्ह थोड़ा होता है, तब जीरो आता है। ठीक, अब एक जीरो उतार दिए, उतारते हैं ऐसे, ठीक, अब ये जीरो हो गया, अब एक और उतार देंगे। ऐसा नहीं करते, दो संख्याएं कभी एक साथ नहीं उतारते, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया भाग में समझाने के लिए कि दो संख्याएं कभी एक साथ नहीं उतारेंगे। ठीक, तो ये जीरो हो गया। अब 4 जीरो ही हम ले जाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, अब जीरो बचेगा। अब अभी यहाँ तुरंत ऐसे उतार देते, छोड़ो एक दिखा दे, ये जीरो हटाओ, ये अब जीरो है तो 4 तो ये छोटा है तो एक ऐसे उतार दें 4। ऐसा नहीं करते, ये दो तीर जो साथ में नहीं लगाते, है ना। एक बार पहले जीरो बार ले जाएंगे, उसके बाद दूसरी संख्या उतारेंगे, एक संख्या उतारे, ठीक। अब 4 जीरो ले जाएंगे तब जीरो हो जाएगा, अब फिर जीरो से जीरो घटाए जीरो आ गया। अब दूसरी संख्या उतारेंगे, दो संख्या कभी एक साथ नहीं उतारते, मतलब ये दो तीर कभी एक साथ नहीं लगता, है ना। अब 4 आ गया, ठीक, तो 4 एकम 4, ठीक। बच्चों को यहाँ मतलब यहाँ पे दिक्कत होती है कि वो कभी कभी ऐसा आता है, अगर वो वैसे करते तो कितना संख्या आ जाता, संख्या कितना आ जाता, तब यहाँ पे अगर ये जीरो ना बढ़ता ये वाला तो 21 आता, तो 21 नहीं सही था, 201 होगा, कितना 201। दो संख्याएं कभी एक साथ नहीं उतारेंगे। अगर ऐसा छोटा पड़ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार जीरो बार लेकर चले जाएंगे, कितना जीरो बार लेकर चले जाएंगे तो फिर हमारा सवाल सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, है ना। चलो, तो 4 दूना 8, तो 8 में से 0 गया 2, ये 2 उतरा, कितना 2। अब ये छोटा है, अब एक ये तुरंत नहीं उतार लेंगे, पहले 0 बार लेकर जाएंगे, कितना बचा 2। अब ये 4 उतारेंगे तो कितना हो गया 24, तो 4 छंग 24, ठीक। दो संख्या कभी एक साथ नहीं उतारेंगे, बस एक बात याद रखना। अगर उतारना है दो संख्या एक साथ तो यहां 0 बढ़ा दो फिर उतार लो दोनों साथ। जैसे देखो, अब देखो समझा रही है, तुम परेशान ना हो ना, मैं समझा रहा हूं। अब यहाँ इतना है 2, अब ये छोटा है तो यहाँ 0 बढ़ा लो फिर ये एक साथ उतार लो, पहले यहाँ 0 बढ़ाना फिर उतारना, अगर ऐसा करना है तो करना, वरना एक साथ कभी नहीं उतारना है, ठीक। ये तो हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा और चीजें जान लो। क्या ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये क्या होता है जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल, और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। अब किसको इतना नहीं समझ में आया, इसको याद कर लो, बिल्कुल रटने वाली चीज है ना। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। अब एक चीज देखो, भाग सिखा रहे हैं संख्याओं का, जैसे 2 भागे 19 किए तो इसका मतलब क्या है भी समझा दे। तो 2 8 9 16 9 9 18, तो 2 9 18 हो गया, कितना बचा शेष 1। ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 का 9 जोड़ा बनाएंगे, कितना 9 जोड़ा, मतलब 2 और 2 तो इसका ऐसे 9 जोड़ा बनाएंगे, कितना 9, तो एक संख्या शेष बचेगी। नहीं समझ में आया, मतलब 2 दूना 18 होता है, तो मतलब 2 2 2 2 प्लस 2 2 18 बार, मतलब 9 बार 2 को जोड़ेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, एक फार्मूला यहीं से है, याद कर लो। अगर ये अभी जो समझा रहे थे ये समझ में आया है तो, ना समझ में आया है तब भी याद कर लो कि भाज्य बराबर
भाज्य बराबर इसका और इसका गुणा करा देंगे और ये जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, फिर यही आ जाएगा। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस याद कर लो। ठीक, अगर कोई देता है कि एक संख्या, किसी संख्या का भाजक इतना है, भागफल इतना है तथा शेषफल इतना है, तो भाज्य ज्ञात करो, तो ये ज्ञात कर लेना। बस अभी तुम इतना याद करो, बस तुमको कुछ दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक, इतना तुमको समझ में आ गया, तुम्हारी अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब तुमको जो मैं समझा रहा हूँ वो देखो। अब इन तीनों को, चारों को एक साथ कैसे करें, बस ये इस वीडियो में अगला टॉपिक है कि चारों एक साथ कैसे करें। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 4 प्लस, सिखा रहा हूँ इसलिए छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा हूँ, है ना। 8 गुणे 3 माइनस 15 भागे 5 गुणे 3 माइनस 8 भागे 2। अब मेरी बात हमेशा याद रखना है क्या, कि सबसे पहले भाग होता है, क्या भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस। उसके बाद मैंने ये नहीं कहा है कि प्लस होता है, इसके बाद ये नहीं कहा है प्लस होता है, ये या चिन्ह हटाओ। उसके बाद गुणे के बाद ये दोनों होता है, और कैसे अभी बता रहा हूं मैं, है ना। देखो 5 भागे 15, अच्छा ये भाग का चीज, ये 15/5 लिखा है, क्या 15/5, इसका मतलब होता है 5 भागे 15, 5 भागे 15, इसका मतलब ये होता है, अभी तुम इतना समझो, 5 भाग, ये 15/5 का मतलब 5 भागे 15 यही होता है। ठीक, जो नीचे होता है उसको भाग कर देते हैं, तो कितना आएगा जरा बताओ हमको, 3 आएगा कि नहीं, 5 से ही 15 होता है, तो ये 4 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 5 भागे 15 3 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, गुणे 3 माइनस 8/8 भागे 2, इसका मतलब 2 दूना 4, और ये कितना 4 बार गया, 2 भागे 8 करोगे 4 आएगा। ठीक, अब देखो गुणा कहाँ कहाँ है, यहाँ भाग था, यहाँ का मतलब 4 निकल गए। अब गुणा कहाँ कहाँ है, तो 4 प्लस 8 16 अतिरिक्त 24, और ये माइनस 3 त्रिक का 9, और ये माइनस 4। ठीक ठीक, अब देखो, तो अब करना है 24 4, अब देखो 24 4 कितना होगा बताओ, 24 4 28। ठीक, अब 28 में से 9 घटाना है, 28 में से 9 जाएगा, 28 माइनस 9 है ना, तो 28 माइनस 9 कितना हो गया, 28 माइनस 9 19 बचा, 19 में से 4 गया तो कितना होगा, 19 में से 4 गया तो 15 बचेगा, यही आंसर। यहाँ पे ज़्यादा फोकस मत करना, वो मेरा कहने का मतलब अभी समझा रहा हूँ। 24 4 28, 28 हो गया, 28 प्लस में है माइनस 9 माइनस में है, तो 28 में से 9 गया, 19 बचा, 19 में से 4 गया, 15 बचा, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो कोई हो ही ना, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 गुणे 3 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 4 गुणे 3 माइनस 8। ठीक, अब इसमें भाग नहीं है, अगर भाग नहीं है तो गुणा करो पहले, अगर भाग नहीं है तो पहले गुणा करो, तो 15 माइनस 8 प्लस 7 प्लस यहाँ गुणा है ना, 4 3 12 और माइनस 60। ठीक, अब 15 माइनस 8 7 माइनस 12 और माइनस 8, तो 15 और माइनस 8 कितना होगा, 15 में से 8 गया, इसका मतलब 15 माइनस 8 बराबर 15 में से 8 गया 7। अब ये नहीं कि पहले जहां प्लस लगा है उसको करें, अब माइनस प्लस दोनों एक लाइन में होंगे, 15 में से 8 गया 7 बचा। अब ये 7 है, ये 12 है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, मगर ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, तो माइनस पहले लग जाएगा, और 12 में से 7 जाता है तो कितना बचता है, 5 बचता है, ये -5 आया, 7 तो -12 कितना आया, -5,
और -8 अकेला बचा, उसको इसे लिख दो। नहीं समझ में? 7 में से 12 जाएगा तो -5 बचेगा कि नहीं, क्योंकि -12 है, ये 7 है, ठीक। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तो घटाओगे तो माइनस में चीजें आएंगी, ठीक। 7 में से 5 जाना है और 8 जाना है। 7 में से जब 5 गया तो कितना बचा? 2, और 2 -8 करोगे। जब 2 -8 करोगे तो ये बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह पहले बाहर लग जाएगा, और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। समझ में आया? 2 में से 8 घटाना है, ये पहले से बड़ा है, 2 -8 करना है, तो क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर लग जाएगा, -6 आया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। बस अब इतना ही क्वेश्चन इस टाइप के कराना है, ठीक है, ठीक। आगे हमको क्या पढ़ना है? ये तो संख्या है, अच्छी सी हो गई, ठीक। वीडियो देख लेते हैं कितना मिनट का हो। इसको यहीं पे आज खत्म करते हैं, ठीक। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आज को बहुत कुछ सीखने को, जिनको कुछ नहीं आता था उनको सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम बहुत अच्छी चीज़, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, सिर्फ भिन्न संख्याओं का नहीं, हम बीजगणितीय भिन्नों का भी देखेंगे, ठीक। क्योंकि हमको कैलकुलेशन आसान करना है, कहाँ पे? जब हम अच्छी क्लासों में पढ़ें तब, है ना। हम यूट्यूब पे किसी से पढ़ें, कैसे हमें समझ में आए, ठीक। इतना आज के लिए। बिल्कुल एनर्जी बनाए रखिएगा, कल की क्लास और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि वहाँ हमें भिन्न के बारे में सब कुछ, दशमलव के बारे में सब कुछ, और स्थानीय मान, और बिल्कुल फलाना धमाका जितना भी है ना, आपको मैं पूरी दिक्कत आपकी दूर करने वाला हूँ, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और जितना मैंने बताया इस पे आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैथ है, आ जाएगी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। चलो बाय बाय।